जलसे में बाज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन को गिरफ्तार कर लिया। बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट हाउस के बाहर से और शुएब शाहीन को उनके दफ्तर से हिरासत में लिया गया। पीटीआई के मजीद अरकान असेंबली की गिरफ्तारियां भी मुतवक्के है। पुलिस ने रेड जोन सील करके पार्लियामेंट के बाहर पोजीशनें संभाल ली। पुलिस पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद पीटीआई के अरकान असेंबली का रात पार्लियामेंट में ही गुजारने का फैसला। ज़ैनब कुरैशी, साहबजादा हामिद रजा, मलिक आमिर डोगर पार्लियामेंट में मौजूद। शेख वकास करम और दीगर अरकान भी रात पार्लियामेंट में गुजारेंगे। साथ ही अरकान के लिए खाना लेकर आने वाले पीटीआई के MNA जुबैर खान को पुलिस ने पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम को खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाने से रोक दिया गया। इससे कबल मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, जिस तरह गिरफ्तारियां की गई, पार्लियामान के तक़द्दुस को पामाल किया गया। पाकिस्तान की आवाम ये सब कभी नहीं भूलेगी। हम आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा थाना संजानी में दर्ज किया गया है। मुकदमे में ज़िले इंतजामिया के एक ऑफिसर को हफ्ज़े बेजा में रखने की दिफात भी शामिल। वक्त खत्म होने का नोटिस देने वाले ऑफिसर को बिठा लिया गया था। वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर से राबता खत्म हो चुका। विफाकी हुकूमत की जानिब से उन्हें चाय के कप पर मदऊ किया गया था। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब खान ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, अल यमीन गंडापुर से राबते की कोशिश की गई लेकिन राबता नहीं हुआ। वज़ीर आला के सिक्योरिटी अमले का भी सुराग नहीं लगाया जा सका। फ़ोन भी बंद हैं। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के अरकान असेंबली के एजाज़ में शाया। वज़ीर आज़म ने तमाम अरकान को इस्लामाबाद रहने की हिदायत कर दी। अहम कानून साजी पर एतमाद में ले लिया। कहा, पार्लियामेंट चंद दिनों में अहम कानून साजी करेगी। बोले, पीटीआई के जलसे में जिस तरह की बदजुबानी की गई उस पर अफसोस है। सियासत में इख्तलाफ राय हो सकता है, दुश्मनी मुनासिब नहीं। हमने महंगाई को कम किया। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। सहाफियों के खिलाफ बयान अल यमीन गंडापुर ने दिया। मुआफी बैरिस्टर गोहर को मांगना पड़ेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सहाफियों से मुतल्लिक बयान पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। बोले, सहाफ़ी बरादरी का एहतराम करते हैं। अल यमीन गंडापुर ने 1-2 सहाफ़ियों के हवाले से बात की। बानी पीटीआई को 15 रोज़ में रिहा कराने के बयान को सियासी ऐलान करार दिया। तमाम सहाफ़ी कारकुन खौफ की कैफियत में हैं। कोई पीटीआई कारकुन हमें रास्ते में मिल जाए तो हम क्या करेंगे। प्रेस एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंट के अरकान की गुफ्तगू। कहा, मीडिया हाउसेस की DSNGs को नुकसान पहुंचाया गया। ख़वातीन के हवाले से नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। हम जर्द सहाफ़त नहीं करते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जिस लहजे में इल्ज़ामात लगाए उसी लहजे में मुआफ़ी भी मांगे। पुरअमन तरीके से हमने अपना जलसा किया। हालांकि कोशिशें की गई कि उसको डिसरप्ट किया जाए, लेकिन हर तरह की, मैं आपको कहता हूं कि जी हम खर्चा देंगे, हम चंदा करके हम खर्चा देंगे। आप पीपल्स पार्टी, आप मुस्लिम लीग नून, आप वहां पे जाके जलसा करें। बहुत है तो 1000, 2000, 3000 लोग पैदा कर लेंगे। लोगों ने अपनी जमहूरी स्पिरिट को बरकरार रखते हुए इस जलसे में शानदार तरीके से इसमें शिरकत की। आप तगड़े बने, हिम्मत करें और पेशावर आकर जलसा करें। सेनेटर शिबली फराज का सियासी मुखालिफिन को चैलेंज। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आप खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें, हम सारी सहूलतें देंगे। बताया जाए सारे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों बंद किया गया। हम सियासी लोग हैं, 9 मई के पीछे छुपकर सियासत नहीं करते।
वजीर आला एक सूबे का स्टेज पर खड़ा होके भाग के आता है, वाह 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 अली अमीन गंडापुर वाह। स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो। चुल्लू भर पानी होता और थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। मुट्ठी भर लोगों के सामने तभी इस तरह की वाहियात और लुग़व गुफ्तगू करते हैं जब आप अंदर से खोखले होते हैं। तुम्हारे जैसे कई भुगताए उस खातून वजीर आला ने। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तरड़ कहते हैं कि नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज और इदारों पर निकाला गया। अंदर से खोखले इंसान ही सिर्फ धमकियां दे सकते हैं। खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों और मुजरिमों से डरता है। खैबर पख्तूनख्वा में कमीशन माफिया सरगर्म है। अली अमीन गंडापुर खुद कमीशन लेने में लगे हैं। जलसा गाह भरने के लिए सरकारी वसाइल और मशीनरी का बेदरगी इस्तेमाल किया गया। मुकर्रर करदा तमाम रास्ते खुले थे, इंतजामिया ने कोई रुकावट नहीं डाली। लाहौर आओ, हम इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कैसे अटक पुल पार करते हो। विफाकी वजीर अमीर मुकाम बोले, अवाम ने पीटीआई का जलसा मुस्तरद कर दिया। जलसा भड़कों और इदारों को धमकियों के अलावा कुछ नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई वाले दस्तों गिरेबां हैं। अली अमीन गंडापुर की करप्शन के उनके अपने ही वजीर गवाह हैं। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत ने कल फिर 9 मई का प्लान बनाया था मगर हमारे पुराने कारकुनों ने नाकाम बना दिया। हमारे कारकुनों पर शेलिंग और लाठियां बरसाई गई। मुतय्यन करदा रास्तों को बंद करके कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। इश्तियाल दिलाने का मकसद पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों पर झूठी FIRs और आइंदा NOC ना देने का बहाना बना था। बैरिस्टर सैफ ने कहा, कल के जलसे से साबित हुआ कि जाली हुकूमत कितनी हवास बाख्ता हो चुकी है। अवाम का समंदर हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। कल गंडापुर ने पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया है। पंजाब पुलिस के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं। 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है, मैं 20 दिन देती हूँ। उसके अपने इलाके का हाल ये है कि ये आदमी उस हलके में नहीं जा सकता। मुकाबला मरियम नवाज से, इस गंदी जबान से न मरियम नवाज को कोई फर्क पड़ता है, न हमें किसी को कोई फर्क पड़ता है। रियासत कमजोर नहीं है, उनकी इमरानदारी बहुत स्ट्रांग है, उनकी सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है जहाँ से वो लेके आते हैं। पीटीआई के जलसे में जो तकरीरी और हरकतें हुई वो इंसान नहीं सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, ये जब निकलते हैं सिर्फ फसाद जलाओ घेराव कर सकते हैं। कल अचकज़ई साहब ने भी उन्हें बदतमीज़ गैर मुनज़्ज़म जमात कह दिया। अज़मा बुखारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की है। गंडापुर ने पंजाब पर लश्कर कुशी का इंदिया दिया। पंजाब पुलिस वाले नशेइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान की तहरीक इंसाफ के जलसे में इदारों और अदलिया को धमकियों की मजम्मत। अपने बयान में कहा कि क्या तहरीक इंसाफ चाहती है इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं। मुल्जिमान को जत्थों की मदद से छुड़वाने की धमकी सियासी जमातें नहीं मुसल्लह गिरोह देते हैं। शेरी रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ आज तक 9 मई से नहीं सीखी और एक बार फिर पुरतशद्दुद और इंतशार की सियासत को फ़रोग दे रही है। इदारों ने इनसे बात करने से इनकार किया तो ये फिर धौंस धमकियों पर उतर आए हैं। तर्जमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान शेख ने कहा, अली अमीन गंडापुर आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए हैं। मुल्क और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना पीपल्स पार्टी जानती है। एक सियासी जमात मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर अमल कर रही है। रऊफ हसन के व्हाट्सएप गुफ्तगू मंजरेआम पर आ चुकी। नए इंकशाफ ने पीटीआई के एजेंडे को बेनकाब कर दिया। रऊफ हसन की गुफ्तगू में एतराफ़ है कि 9 मई मनसूबाबंदी के जरिए किया गया। बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कौमी सलामती और इदारों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली जुबान काबिल मज़म्मत है। बानी पीटीआई को नैब तरामीम केस में अदालती फैसले से रिलीफ मिल गया तो शाखाना 2 केस नैब के दायरे इख्तियार से बाहर। एहतसाब अदालत ने केस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, नैब तरामीम के तहत 500 मिलियन से कम के मुकदमात नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आते। तो शाखाना 2 रेफरेंस में माल मुकदमा की कीमत 500 मिलियन से कम है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जमानत की दरख्वास्त से भी स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल। रेफरेंस की समाअत आज होगी।
अरशद शरीफ के कत्ल से पहले बानी पीटीआई को मालूम था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। सेनेटर फैसल वावड़ा का इंकशाफ, ऑडियो मंजरेआम पर आ गई। बानी पीटीआई का कहना था कि मैं एहतजाज का ऐलान 30 अक्टूबर को या इतवार को करूंगा। इतवार का दिन अरशद शरीफ के कत्ल का दिन बनता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बैराज साइट का दौरा, सफायर बे पर होने वाली तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। आम लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी, थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत, रूडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मंसूरा आएँ या ना आएँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजली सस्ती कर दें। शटर डाउन हड़ताल के बाद मुल्क भर में पहिया जाम और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बिजली के मसले को सियासत की नजर नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को तौसी लेने से साफ इनकार। जस्टिस काजी फायजी की नई अदालती साथ पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं अगर तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत में उम्र की हद बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आएं। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। इस मीटिंग में राना सनाउल्लाह मौजूद ही नहीं थे। कहा, बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जा रही है। मैंने कहा, बाकियों की कर दे, मैं कबूल नहीं करूँगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। सहावी ने पूछा, 6 जजिस के कद का मामला समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ने कहा, जजिस के कद का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसर्रत हलाली तबीयत की नासाजी के बायस नहीं आ रही थी, इस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा था। कहा, केस मैनेजमेंट सिस्टम में बेहतरी लाएंगे, करने के लिए बहुत कुछ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, जिन लोगों ने रियासती इदारों पर हमला किया, कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए बैनुल अक़वामी फोरम्स को इस्तेमाल किया, उनके साथ बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अंदरूनी और बैरूनी अनासर के मदद से सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफ़र रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने लंदन में पाकिस्तान नयाब बरतानवी पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात की। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को पाकिस्तान की मुआशी बहाली के रोड मैप से आगाह किया। कहा, नवाज शरीफ की हुकूमत में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन गया था। 2018 में सियासी अदम इस्तेहकाम ने इक्तिसादी रफ्तार पटरी से उतार दी। गुज़श्ता हुकूमत की तालिबान को खुश करने की पॉलिसी दहशत गर्दी की वापसी का बायस बनी। इसहाक डार ने दावा किया है कि PDM दौरे हुकूमत में IMF चाहता था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF से $7 अरब के प्रोग्राम की हतमी मंजूरी में मुसलसल ताखीर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 18 सितंबर तक इजलासों का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जारी मजीद कैलेंडर में भी शामिल नहीं। पेशगी शरात पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान। पाकिस्तान को $3 से $5 अरब की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का सामना है। पाकिस्तान $1.75 अरब के कमर्शियल कर्ज के लिए दरख्वास्त कर चुका है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के पेश नज़र PDMA के फ्लड अलर्ट फैक्ट शीट जारी। मानसून बारिशों की सूरत हाल, दरियाओं, बैराजेस और डैम्स पर पानी की सतह बारे एदाद शुमार शामिल हैं। PDMA की जानिब से रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब के दरियाओं, नदी नालों में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। मंगला डैम में पानी की सतह 84% और तरबेला में 100% है।